हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मानव जनन। आज आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको याद हो जाएगा, एक बार से दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बुक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आपके माइंड में सेटअप होने वाला है। तो चले इसको माइंड अप सेट करते हैं। मानव जनन तंत्र में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको पढ़ेंगे हम लोग, और फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। इस नर जनन तंत्र में कई पार्ट होते हैं स्टूडेंट। इसमें हम लोग जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है स्कोटम। ये पार्ट नहीं है स्टूडेंट, ये एक्सेसरी पार्ट है। मेन पार्ट तो टेस्टिज होता है, मेन पार्ट टेस्टिज होता है, एक्सेसरी पार्ट ये सब है। स्कोटम, स्कोटम के अंदर टेस्टिज होता है। स्कोटम एक जिंगुरा होता है, सिकुड़ा होता है, पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, ये पाउच जैसा बॉडी है, बॉडी का दो लेग है, लेग और लेग के नीचे, लेग के बीच में लेग है ना, दोनों लेग के बीच में ये लटका हुआ होता है। अच्छा, दोनों लेग के बीच में लटका हुआ होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, पाउच जैसा। दबाओगे दब जाएगा तो छोड़ दो खुल जाएगा, दबाओगे दब जाएगा तो छोड़ दो खुल जाएगा, ऐसा इसकी बराबर होती है। इसको स्कोटम कहते हैं। स्कोटम ये हमारे शरीर बॉडी के मेल के बाहर होता है। ये बाहर क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होती है और डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा जो स्पर्म है, स्पर्म को जीवित रहना मुश्किल होता है, इसलिए हमारे बॉडी के बाहर रखा गया। गॉड ने इसे हमारे बॉडी के बाहर रखा है ताकि यह जीवित रह, इसका फॉर्मेशन जब स्पर्म को हो जाए तो वह जो है सर्वाइव कर सके। इसलिए इसका टेम्परेचर, इसका जो है टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, लेस होता है, कम होता है। और इसका सिचुएशन, ये पोजीशन क्या होती है पता है क्या? ये पोजीशन क्या होती है? ये दोनों लेग के बीच, दोनों लेग के बीच होती है इसका पोजीशन। फिर अब देखें एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं इसको, इस फिगर के माध्यम से। ये हमारा जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ना, ये स्कोटम है, ये स्कोटम, जिसको हम वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष बोलते हैं इसको हम वृषण कोष कहते हैं, स्कोटम और वृषण कोष कहते हैं। हमने ये दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये वृषण कोष स्कोटम कहते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है स्टूडेंट। अब क्यों कम होता है तो समझ गए क्यों कम होता है फिर। अच्छा, अब इसके अंदर इसे एक क्वेश्चन, एक बात और भी ध्यान में आती है ये स्टूडेंट, इसे इसको थर्मोरेगुलेटर भी कहते हैं। इसे हम थर्मोरेगुलेटर भी कहते हैं। इसे समझ में आ गया स्टूडेंट? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ताप नियामक होता है ना, इसलिए उसको थर्मोरेगुलेटर भी थर्मोरेगुलेटर भी का काम करता है स्टूडेंट। अब हम चलते इसके अंदर हम लोग चलेंगे तो इसके अंदर टेस्टिज होता है स्टूडेंट, पेयर में होता है, 2 की संख्या में पेयर में टेस्टिज होता है। इसके अंदर स्टूडेंट टेस्टिज होता है, और ये टेस्टिज कैसा दिखता है? उसमें नम्र दिखता है और हल्का गुलाबी कलर का दिखता है स्टूडेंट। एक गुलाबी कलर का होता है, नम्र होता है, 2 पेयर में होती है स्टूडेंट। ये हमारे बॉडी में पेयर में होती है स्टूडेंट। ये दिखाई पड़ा जाती है, इस फिगर को देखिए स्टूडेंट, ये दोनों पेयर में अलग अलग, ये पेयर में दिखाई पड़े। ये सामने का फिगर स्टूडेंट, ये बैक साइड का फिगर है, ये बैक साइड का फिगर है, ये बैक साइड का फिगर स्टूडेंट, और फ्रंट का फिगर है। तो 2 टेस्टिज होती है, 2 टेस्टिज होती है, 2 टेस्टिज होती है स्टूडेंट। इसका अगर ये कैसा होता है? नम होता है, गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी कलर का अंडा जैसा होता है, जस्ट लाइक एग, अंडे जैसा होता है, ज्यादा भी होता है। फिर 4.5 सेमी लॉन्ग होती है स्टूडेंट,
4.5 सेमी कितनी होती है, 4.5 cm लॉन्ग होती है स्ट्रिंग और 2.5 cm इसका ठीक होती है, मोटाई होती है ठीक 2.5 cm। और अगर इसका वेट की बात की जाए तो 20 to 25 ग्राम होता है, 20 to 25 ग्राम होता है इसका वेट, 20 to 25 ग्राम होता है। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो है टेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो है एक इथीलियल होती है, सेल है, इसके अंदर एक सेल होती है, इसको इथीलियल ये सेल होती है, इसी में इसके अंदर इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस साइड में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इस साइड में स्पर्म का। और स्पर्म को फॉर्मेशन में एक सर्टेलिस सेल होती है, सर्टेलिस सेल, वह क्या करता है तो उसको हेल्प करता है, उसको पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, उसको बनाने में न्यूट्रिशन देता है। कौन, सर्टेलिस सेल होती है जिसमें उसको न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। और जब ये बढ़ जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको रखने का चाहिए, ये जगह चाहिए, भंडारों का चाहिए, और स्टोरेज चाहिए। तो स्टोरेज के लिए एपिडिडाइमिस, ये दिख रहा है एपिडिडाइमिस, इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं, इसको एपिडिडाइमिस ऊपर दिखता है, ऊपर दिख रहा है। फिर इस साइड में देखा जाए तो इस साइड पर ये एपिडिडाइमिस हो गया स्टूडेंट, ये एपिडिडाइमिस हो गया, जिसको अधिवृषण कहते हैं, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं, एपिडिडाइमिस अधिवृषण कहते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, स्पर्म बनने के बाद उसमें स्टोर होता है, स्पर्म बनने के बाद उसमें स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है, एपिडिडाइमिस अधिवृषण में स्टोर होता है। ये टेम्पररी स्टोर होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी। वह जो है अगर बन जाए, स्पर्म बन जाए, तो वेट कर वह उसका 1 मंथ तक स्टोर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद अगर उसका यूज ना हो, अगर वो भास्ट डिफरेंस के द्वारा, भास्ट डिफरेंस करते हैं, ये भास्ट डिफरेंस में नहीं चला जाए तो क्या होता है, उसे अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। किसे एब्जॉर्ब करता है, स्पर्म को रख लिया जाता है, या शोषित, इसी में अवशोषित हो जाता है, इसी में ये डेड हो जाता है, इसको खींच लिया जाता है, इसमें खींच लिया जाता है, इसमें एपिडिडाइमिस में अधिवृषण में खींच लिया जाता है। इसलिए अगर जो बॉयज है अपने स्पर्म का मिसयूज नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता, उसका शरीर जो है अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या होती है, ये फालतू अगर ये बनने लगता है, बनना कब से शुरू होता है, इसमें स्पर्म का बनना 13 से शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें टीनेजर एज में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। और कब तक बनता है, ऐसे तो पर धीरे धीरे कम हो जाता है, 50 के बाद धीरे डाउन होना शुरू करता है, लेकिन जनरली वह जो है बुढ़ापे तक बनते रहता है, जन बनते रहता है, लेकिन वह ठीक 50 के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये जो टीनेजर एज में, उस एज को पॉवर्टी बोलते हैं। जब यह स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है, उस एज को पॉवर्टी बोलते हैं। जब ये कौन कब किस एज, जब यह स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, तो उस एज को हम पॉवर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। अब जब बन गया यह जो 40 सेंटीमीटर, ये क्या होता है, ये भी क्या आपस में जुड़ा सटा हुआ होता है, कुंडली नुमा होता है, एक कुंडली नुमा होता है। और इसका लेंथ जानोगे तो इसका लेंथ होता है 40 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना होता है, 40 सेंटीमीटर। लेकिन देखने में नहीं लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि 4 सेंटीमीटर में जी मुड़ा हुआ है, 40 सेंटीमीटर होता है 40, लेकिन 4 सेंटीमीटर में आकर जो आपस में जी मुड़ा हुआ होता है, आपस में साटा हुआ होता है 4 सेंटीमीटर में। अब ये जो है इसमें इसका जो फंक्शन समझिए, इसका फंक्शन क्या है, स्टोर करता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम ये करता है।
अब इसके बाद जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्टोर हो गया किसमें, एपिडिडाइमिस में, अधिवेशन में, तो यहाँ से निकलता है। और निकलने के बाद ये भास डिफरेंस दो होते हैं ना, इधर से इधर से दोनों भास डिफरेंस से ये क्रॉस करते हुए दबते हुए ये क्या होता है, कभी पचकता है, खुलता है, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए। इसलिए भास डिफरेंस के बाद ये दोनों साइड से पहुंचता है स्ट्रिंग, ये दोनों साइड से पहुंचता है स्ट्रिंग। भास डिफरेंस, ये भास डिफरेंस है, ये भास डिफरेंस है। ये भी लगभग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ये ट्यूब होती है। इसी के सहारे आगे बढ़ता है। अब इसमें क्या होती है कि ये कैरी करता है किसको, स्पर्म को कैरी करता है। कौन कैरी करता है, भास डिफरेंस, जिसे हम शुक्रवाहक भी कहते हैं। शुक्रवाहक, शुक्राणुओं का वाहन मतलब ढोने वाला, इसलिए उसको शुक्रवाहक, इसे हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्रवाहक, ये दोनों को हम भास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक, इधर शुक्रवाहक इसमें लिखा है, देखिए इसमें ये शुक्रवाहक होता है, एक शुक्रवाहक। तो एक इसका यह काम क्या है, शुक्राणुओं को ढोना, कैरी करना, उसको काम है। अगर हम इसको जब मेल का जो ऑपरेशन होता है, नर बंध्याकरण होता है, नर बंध्याकरण, इसमें इसी को काट दिया जाता है, इसमें इसी को काट दिया जाता है और काट करके टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसको दोनों को, यानी सिर्फ एक को काट देना है तब तो काम चलते रहेगा, इसलिए दोनों को काटना है। दोनों को इधर काट देते हैं, दोनों को काट दिया जाता है और फिर उसको बांध दिया जाता है। इसको दोनों काट, चलिए हम अभी ज्वाइंट कर देते हैं, भी काटेंगे नहीं, इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं तत्काल के लिए। इसको हम काट देते हैं। और जो काटते हैं स्टूडेंट, इसे हम वेक्टोमी बोलते हैं, वेस्टेक्टोमी बोलते हैं, काटना को, नर बंध्याकरण, इसको नर बंध्याकरण बोलते हैं। इसको नर बंध्याकरण में किसे काटा जाता है, भास डिफरेंस को, शुक्रवाहक को काट दिया जाता है और काट करके उसको बांध दिया जाता है। तो अब इसके बाद ये ऊपर जो पार्ट दिख रहा है, ये यूरिन ब्लाडर है, जिसमें यूरिन आकर के यूरिन कहाँ से आता है, ये पाइप लगा, दो पाइप, ये हमारे बॉडी में दो किडनी होती है ना, दोनों कनेक्टेड होता है ये, और यूरिन ब्लाडर से कनेक्टेड हुआ उसी, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप दो पाइप, यानी पाइप है, उससे क्या होता है, यूरिन आता है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जमा होते रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जमा होता है। तो इस साइड से क्रॉस करते हुए क्रॉस पहुंचता है कहाँ, सेमिनल, इसमें ग्लांस, 3 ग्लांस होते हैं, सेमिनल वेसिकल होती है, एक ग्लांस होती है सेमिनल वेसिकल, एक ग्लांस होती है, ये सेमिनल वेसिकल ग्लांस, उससे भी एक लिक्विड टाइप का निकलता है, हल्का चिपचिपा लिक्विड टाइप का निकलता है, वह जो है आकर के मिल जाता है, वह आकर के इसमें स्पर्म में मिलता है, उसमें किसे मिलता है, स्पर्म में, इसमें निकला और मिल गया स्पर्म में। इधर तक देखेंगे इसे, ये इसका ये जो है, ये दिखाई पड़ा ना, ये इस पार्ट का, ये सेमिनल वेसिकल है, शुक्राशय उसको बोलते हैं, ये सेमिनल वेसिकल है, इसको हम शुक्राशय बोलते हैं। और ये इसमें क्या है, लिक्विड टाइप का निकलता है, और लिक्विड टाइप जो निकलता हुआ स्पर्म में मिल गया, वह 60% बनाता है स्पर्म, जो सीमन होती है, हम लोग आगे स्टडी करेंगे, सीमन होती है, सीमन का 60% क्या होता है, भाग के सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ लिक्विड होता है, सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ लिक्विड होता है। फिर आगे देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे भी एक लिक्विड टाइप का निकलता है, उससे भी एक लिक्विड टाइप का चिपचिपा निकलता है, वह
25% बनाता है, 25% वो होता है और 60% ये होता है। ये दोनों मिलकर के, स्पर्म मिलकर के एक लिक्विड बनता है जिसको हम सीमेन बोलते हैं। सीमेन एक लिक्विड बनता है, उसको हम सीमेन बोलते हैं, फ्लूइड। अब ये सीमेन बन करके क्या निकला, इस पाइप के द्वारा बाहर निकल, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा एक यूरिनरी ब्लाडर से लेकर के पीनस तक के जो अंदर पाइप होती है, यूरिनरी ब्लाडर इसे से लेकर पीनस तक के जो पाइप होती है ना, अंदर पाइप होती है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी के सहारे वक्त शरीर से वह जो है पेनिस में पहुंचता, पेनिस से बाहर निकलता है। आप देखिए ये क्या है, सेमिनल वेसिकल देख लिया स्टूडेंट, सेमिनल वेसिकल देख लिया, आप प्रोस्टेट ग्लैंड्स देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पीनस के बारे में बातचीत करेंगे। पीनस ये दिखाई पड़ रहा है सामने, ये देखिए बैक साइड से, देखिए ये पीनस है, ये बैक साइड से दिखाई पड़ रहा है, ये पीनस है। ये 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इरेक्टाइल टिश्यू से बना, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। क्या होता है कि इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। इरेक्टाइल मीन्स खड़ा होना, वह जो इरेक्ट हो जाता है जब इसमें एक ब्लैडर टाइप का होता है, अंदर ब्लैडर टाइप में ब्लड इंटर करता है, तो ये क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और जब खड़ा हो जाता है तब इसका यूज क्या होता है, ये जो है पीनस, इसको हिंदी में सीसन बोलते हैं। ये मादा के योनि में प्रवेश करने लायक हो, जब तक खड़ा नहीं होता है तब तक वो मादा की योनि में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इसमें जब ब्लड आ जाता है, भर जाता है, तो एक खड़ा हो जाता है और ये कैरी करता है स्टूडेंट, ये कैरी करता है किसको, स्पर्म सीमन को, जिसमें स्पर्म होता है। एक बार इजेकुलेट होता है, जब बाहर निकलता है, उसमें स्पर्म की संख्या कितनी होती है, 20 करोड़ होती है, 20 करोड़ की संख्या होती है। 20 करोड़, 5 करोड़ से कम होता है तो उससे बच्चा जन्म में होता है। कम से कम 20 करोड़ से 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 20 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तब बच्चा जन्म होता है। तो 20 करोड़ स्पर्म होता है। वह जो है इसमें क्या होता है, ये सेमिनल वेसिकल से भी लिक्विड निकलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी लिक्विड निकलती है, और स्पर्म, ये तीनों मिलाकर सीमन बनता है। ये सीमन में कितना होता है, एक बार इजेकुलेट होता है, बाहर निकलता है तो 4 से 5 ml होती है। एक बार इजेकुलेशन में कितना सीमन निकलता है, 4 से 5 ml निकलती है। और वह किसके सहारे क्रॉस करती है, ये पीनस के सहारे, सीसन के सहारे, ये फीमेल के वेजाइना में यानी कि योनि में वो पहुंचता है स्टूडेंट। और इसमें स्टूडेंट क्या होती है, एक हार्मोन निकलता है स्टूडेंट, टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन को निकलने से क्या होता है, फीमेल में मेल में कई परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होता है, जैसे दाढ़ी मूछी आ जाना, और वह जो है उसको आवाज को भारी हो जाना, तो ये चेंजिंग होते हैं। तो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। तो इस पर हम लोग जो है इसका स्टडी किए कि किस तरह स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरह स्पर्म को फॉर्मेशन में कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, और वह उसके फीमेल के वेजाइना तक पहुंचाने में कौन कौन से पार्ट उसमें भाग लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप आनंद से रहिए, मौज मस्ती से रहिए। थैंक यू।